चलिए भिन्न के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन उसमें से हम इस पर टिक कर दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सीबीएसई के क्लास 5th के C में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं एक क्वेश्चन टिक करता हूं। 5 होल 1/2 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट में, फिर स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट 1/4 माइनस, फिर 1 स्मॉल ब्रैकेट 1/6 माइनस 1/30। फिर ये ब्रैकेट बंद होगा प्लस 1/15। ये ब्रैकेट बंद होके फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया। इतना करना है मुझे। 5 होल 1/2 डिवाइडेड बाई पूरा ब्रिक ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/30 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर से बना लें, ये भी क्लोज प्लस 1/this। दिस इज इक्वल टू 2 5 जा 10 प्लस 1 11/2 डिवाइडेड बाई ये, फिर ये भी 1/4 माइनस स्मॉलर ब्रैकेट। अब स्मॉलर ब्रैकेट पर चाहे हम शुरू कर दें, ये 30 आ गया। इसका एलसीएम 30 हुआ। 6 5 दा 30, 5 1 जा 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30, 30 भागे 30 1, 1 गुणे 1 माने 1। ये ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज प्लस 1/15, ये भी क्लोज। ये चले हम 11/2, ये अब 1/4 माइनस, अब इसको कर दिया हमने, ये 4/30 हुआ। ये ब्रैकेट क्लोज, ये खत्म हो गया क्योंकि एक नंबर हो गया ये, प्लस 1/15। ये देखिए 11/12 2 डिवाइडेड बाई ये। अब इसमें हमने क्या एलसीएम लिया, 4 और 30 का एलसीएम लेना है। 2 से लिया, 2 2 जा 4, 15 जा, फिर 2 ले लिया 1 15, फिर 5 ले लिया 1 और 3, फिर 3 ले लिया 1 और 1। एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60। ये एलसीएम हमारा अब 60 आ गया, यहाँ पर 60 आ गया इसका एलसीएम। 60 डिवाइडेड बाई 4 is equal to 15, and 15 multiplied by 1 is 15.
ये 15 आ गया, ये लंबी लाइन खींच देंगे अब, ये 15 हो गया, 15 चौके 60, देखिए स्पष्ट है, माइनस ये 2 आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 2, और फिर यही 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8, ये 8 आया। और यहाँ ये किया, अब प्लस 1/15 अभी पड़ा हुआ है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 11/2 डिवाइडेड बाई, अब केवल बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसको क्या हुआ, ये 17 आया, 15 माइनस 8 इज 17/60 प्लस, अब ये ब्रैकेट खत्म हुआ तो अब ये वाला आ गया 1/15, ये आया। फिर हमने इसको 11/2 डिवाइडेड बाई, अब इसको हमने 60 ले लिया, 60, ये 17 हो गया और ये 4 हो गया, 15 चौके 60, ये 11/2 11/2 डिवाइडेड बाई 13, 17 माइनस 4 13/60, ये क्या हुआ, 11/2 इंटू 60/13, ये कहीं गलती है, 5 होल 1/2 डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/30, ये ब्रैकेट दोनों कोल प्लस 1/15, अब ये हमने किया, ये 11/2 डिवाइडेड बाई ये 1/4 माइनस, ये किया हमने 30, 5 माइनस 1 4/30, ठीक आया, प्लस 1/15 यही चला आ रहा है, 11/2 यही चला आ रहा, अब ये इसको मैंने 60 किया, तो 5 इसको किया डिवाइड, 15 आया, 15 1 जा 15, ठीक है, माइनस 4, देखिए ये आया 2 8 आया, 8 और जब 15 में से 17 आया, ठीक आया है, 1/15, एक, तो ये 15, ये धन है, देखिए यहाँ गलती हुई नहीं, 17 धन 4, ये प्लस था, हम माइनस करके लिख दिए, तो 17 4 21, 7 4 11 21, अब ये 21 आएगा, फिर हमें कहीं गलती है, देखिए फिर मिलाई, 11/2 11/2 ही तो सही है, 1/4 डिवाइड से 1/4 माइनस ये 30 लिया, ये 5 छक्का 30, 6 बचे 30, हाँ 5 हुआ, 5 माइनस 1 4/30 सही आया, 1/5 30 हमने किया, 15 चौके 60, 15 माइनस 8 15 माइनस 8 7 होगा, देखिए क्या गलती होती है, 7 हुआ, प्लस 1/3, ये 7 आया, फिर 60 लिया तो ये 7 आया, ये 4 हुआ, ये 7 4 11 हुआ, ऐसे छोटी छोटी गलती होती है, देखिए 11 आया, अब यहाँ 11 आया, अब 11 11 से कट गया और 2 30, ये बराबर 30/1 माने बराबर 30, ऐसे होती है। ये हमारा एक एक्सरसाइज इनकी हो गई, फिर दूसरी एक्सरसाइज लीजिए, एक्सरसाइज गलत बहुत हो रही हैं,
6/17 into 34/15. 6/17 into 34/15 minus 6/35 of 2 whole 1/3. ये अब पहले इसे कर लेते हैं. 6/17 into 34/15 यही दिया है, माइनस 6/35 इंटू कर लिया, दोनों साथ साथ कर लिया. 2 3 जा 6, 7, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/3. अब आप इसको अलग अलग, चूंकि माइनस है, अब इंटू एक साथ करते हैं तो इंटू अलग अलग है, दोनों कर लेते हैं. 72 जा 17 दूनी 34. ये हुआ 3 2 जा 3 5 जा. ये देखिए 2 इंटू 2 4/5 आ गया. ये पूरा कट गया, इसमें से 5 बचा. माइनस, अब माइनस नजदीक कर देंगे, इसको थोड़ा और इधर कर दें. 5 2 4/5 माइनस 7 1 जा 7 5 जा 3 1 जा 3 2 जा minus 2/5. This is 5. 4 minus 2 is equal to 2/5. ये हम इसका आंसर मिला सकते हैं. 5C का 1 2/5. ये 5C का 1 था. 2 दूसरा देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई. ये भी ऐसे दिया गया होगा. 4/7 divided by 5/7 into 9/11. यार 4/7 into 7/5. पहले हाफ नहीं है तो पहले डिवीजन कर रहा, डिवीजन में जस्ट उलट दिया. इंटू 9/11. अब तीनों इंटू जो चाहे करिए. 7 7 से कट गया, और कुछ नहीं कटा. ये भी नहीं कटा. ये क्या हुआ, आर क्या इक्वल लिखिए, इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4 9 36, 4 9 जा 36/55. ये आंसर आना चाहिए. देखते हैं, यहाँ आंसर मिलाने में बहुत. 36/55. ठीक है, 2 हो गया. 3 लिखिए, ये 3 है, यानी नंबर भी लिख दिए. 5C का 3 है, ये 3 है. 3 लिखते हैं. 6 whole 1/3. 6 whole 1/3 divided by 3/5 of 19/9 plus 6/3. 6/3 एक बार मिलाएं हम. 6 whole 1/3 divided by 3/5 of 19/9 plus 6/3. पहले क्या करते हैं हम, साथ साथ मिलाइए. 3 6 18, 3 6 जा 18 plus 1 19. 19/3 divided by 3/5. हाफ को इंटू कर दिया,
9/19। नो, आपको डिवीजन करने लगे हम। 19/9 तो केवल हाफ लिखा जाता, प्लस 6/3 सबसे बाद में यही होना है। अब देखिए ये 19 है, हमने इसको इनटू है तो आप यहां भी कर सकते हैं। 19 अपान, अब इसको करना है, ये 19/3 इंटू 3/5 इंटू 19/9। अब हमने इसको, अब ऐसे करें, अब तो कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ को, प्लस 6/3 1990 जा या 19 जा 3 9 जा 27 3 जा 57, हाँ 19 जा 57 और दोनों 38 8, हाँ ठीक है। इस 9 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, 9 जा 27 2 9 1 जा 9 और 2 5 57। फिर उसमें 19 से करना है आपको, तीनों करने हैं ना। ये क्या बनेगा, 19 इंटू 3 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 9। हाँ ये तो कट सकता था, 3 1 जा और 3 3 जा। अब हमारा ये आया 19 19 जा, केवल यही करना है, 19 19 जा, 9 9 जा 81 8 9 9 जा 71, ये आया। ये भी खत्म हो गया, हमने तो कर लिया। 1 9 और 1 1 9 प्लस 7 16 1 3 361। अपॉन 45, 3 5 जा 15 3 जा 45 प्लस 6/3, ये भी 45 आएगा। 361 प्लस ये 15 आएगा। 45 को जब आप डिवाइड करिएगा 3 से, 1 1 5 5, ये 0 आएगा। अब 15 इंटू 6 19, ये प्लस 19 अपॉन 15। अब ये दोनों को जोड़ दिया मैंने, 361 और 90 देखिए जगह मिली तो यहाँ 90 जोड़ दिया। अब ये आप उससे मिलाओगे नहीं, कहाँ से लाए आप, 1 5 4 4 5 1 अपॉन 45, 4 5 1 अपॉन 45, ये आया। अब आपने इसमें क्या हुआ, ये हुआ 10 होल 1 अपॉन 45। कैसे हुआ, आप कहोगे यही हुआ ना, ये 4 5 1 डिवाइडेड बाई 4 5, तो ये 1 हुआ 4 5, यहाँ से 0 हुआ, फिर यहाँ से 1 आया, फिर यहाँ से 0 ले गए, 0 1, 10 होल 1 अपॉन 45। आंसर मिला सकते हैं, नहीं है तो गलतियां ढूंढेंगे कहाँ मिला है। कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड था। थर्ड में 7 कह रहे हैं ये पूरा, 5C थर्ड, 6 होल 1 अपॉन 3।
फिर से मिलाते हैं। ये कह रहा है आंसर मिलेगा, किसी और को तो नहीं मिलाना, 7 कह रहे हैं, 7। देखिए कहाँ से हमने किया गलती। 3 6 जा 18, 19/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू 19/9, ठीक किया, प्लस 6/3, प्लस 6/3 है ना, प्लस 6/3, ठीक है। अब 19/3 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए ये गलती है, कहाँ गलती है, जब आपने ये किया तो उल्टा नहीं, अब सब गलत हो गया। 5/3, 19/9, 3, ये गलत हुआ, ये आया 19 इंटू 5 इंटू 19, 3 इंटू 3 इंटू 9, ये 9। अब फिर कटिए, 3 3 जा 9, 81, ये हटेगा, एक 6 रहेगा। अब आप इसी तरह से भाई आप आंसर नहीं मिलाएंगे, हम तो जल्दबाजी कर रहे हैं, ये गलती बात हमारी भी है। 19 × 5 = 95, ये टेबल याद है, या 5 9 जा 45, 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 19 × 5 = 95, और फिर इंटू 9, 19 करना है, 9 5 जा 45, 4 9 9 जा 81, और 4 85, 9 5 जा 45, 4 यहाँ आ जाए, 9 9 जा 81 प्लस 4 85, और ये 5 और 9, 5 10 1805 अपान ये, और 5/3 बना ना, अभी ठीक है, यहाँ प्लस 6/3, 81 ठीक है, 3 3 जा 9, ये ठीक है। अब ये गलत हुआ, अब ये गलत हुआ, सब गलत हो गया, मिटा दो। ऐसे छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये ये 81 आएगा, इसका देखिएगा, आप कह के देखिए, 81 और 3 का टेबल आप निकालेंगे, 3 से आएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा और 1, और 27 अगर हम ऐसे ले लें तो भी 1 आ जाएगा। 3 7 जा 3 इंटू 27, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 + 81, 81 ये आया, ये 1805 आया, प्लस 3 से किया तो 27 आया, 3 से करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 27 इंटू 6, 81 डिवाइडेड बाई 3, 26217। इसी 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्या हुआ, 2 6 7 जा 42, 4 यहाँ कहीं लिख लिया, 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12 और प्लस 4 16, 160 162। अब इसमें जोड़ा, हमने जोड़ा तो ये 7 हुआ, 5 और 2 7, 0 6 6, 1 8 9 और 1 अपान 81। अब कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे
1967 1967 डिवाइडेड बाई 81, ये तो जाएगा नहीं, फिर ये तीनों डिजिट लेंगे, 2 डिजिट आएगा, 216 माइनस करेंगे, ये 4 आएगा, 6 माइनस 2 इज 4, 9 माइनस 6 इज 3, ठीक है, ये इससे कम है इसलिए हम सही हैं, ये आएगा 7, 4 आ सकता है, 4 आएगा, 4 1 जा 4 और 32, ये आ गया 313, ये तो ये हुआ 24 होल 13/81, ये शायद 13/81 ये कटता है, हाँ ये कट जाएगा 1 और ये 7, रहेगा 24 होल 1/7। अगर ये आंसर नहीं मिला तो फिर कल मिलाएंगे भाई, मैं भी लगता थक रहा हूँ, जरा सा पढ़ाने में थक रहा हूँ। 7 कह रहा है थर्ड का, चलिए इसको कल मिलाएंगे, थर्ड है या कोई और तो नहीं मिला रहा हूँ, ठीक है, इसको कल परसों में मिलाएंगे, तो देख करके फिर बताएंगे कहाँ गलती हो रही है, ये थर्ड हमारा गलत हो रहा है, और इम्पोर्टेंट तो कर लिए हैं, चलिए थर्ड से फिर शुरू करेंगे हम, एक बार तो हमें पढ़ाना ही है। एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी जरा सा नन्ना सा वो कर लें, 4/7 ऑफ ए नंबर, 4/7 ऑफ ए नंबर, number is 84, find the number, find the number। देखिए हम ऐसे लिखते हैं 4/7 ऑफ, ये नंबर को हमने ऐसे ब्लैंक ले लिया, वैसे मैंने अलजबरा पढ़ाया है यहाँ ए लिख देता, लेकिन चलिए मैं ब्लैंक ही ली, दिस इज इक्वल टू 84, 4/7 आर, इसको हम चूंकि इक्वल बीच में है इसलिए आर लिख दिए, 4/7 इंटू दिस नंबर is equal to 84, this number will be equal to 84 इंटू 7/4, क्योंकि जब हम इस साइड में ले गए तो ये डिनोमिनेटर इधर चला गया, या आप इसको कहते ऐसे कह देते, इसको 4/7 से डिवाइड कर दिया, 4/7 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इधर भी डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया, तो इधर वाला तो खत्म होगा, इधर वाला 4 डिवाइडेड बाई 4/7 होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 7/4 हो गया, लेकिन हमने ये बहुत बार बताया है, इसलिए दिस वन इज इक्वल टू होल 2 जा 21, 21 इंटू 7, दिस विल बी 7147, ये नंबर हो गया। मीनू रीड्स 5th ऑफ 80 पेजेज, मीनू रीड्स 5th ऑफ मानू रीड्स 2/5 of 80 pages
of his lesson. Of his lesson. How many more pages he should read to complete the lesson? How many more pages he should read? He should read to complete the lesson. Complete the lesson. देखिए उसने क्वेश्चन कितने फील गए, हम कहें रीडेड, रीडेड कितने हुए 2/5, 2/5, 2/5 में 2/5 इंटू 80 या ऑफ लगाओ, ऑफ 80 पेजेस भी लिखिए चाहे ना लिखिए, पेजेस लिख दीजिए, पेजेस बाद में हम करेंगे, इतने लिखेंगे बस 2/5 ऑफ का इंटू लिखा इंटू 80 पेजेस 5 16 32 पेजेस, इस सब पेजेस में इतने पेजेस तो वो हो गया, उसको और कितना पता है रेस्ट बाई पेजेस, रेस्ट पेजेस कितना बचा अभी 80 माइनस 32 8 48 pages. He has to read 48 pages again. He has to read 48 pages to complete the lesson. ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सोचिए, अपने आप करिए, कुछ करिए कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। बस थैंक यू, बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल परसों।